दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी दो रोटी क्या बस गई आपने पूरा घर सर पर उठा लिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे आदत हो गई है इन सब बातों की। एक दिन की बात हो तो समझ में भी आए, अब रोज रोज यही होगा तो कोई कितना टेंशन लेगा। जब से मैंने आपकी बातों को सीरियसली लेना छोड़ा उसी दिन से कावे टेंशन लेना भी छोड़ दिया। तानिया अपनी सास कावेरी जी से कहती है। कावेरी जी बोली, बहू तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं क्या फालतू में तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि उतना ही खाना बनाया करो जितने की जरूरत हो, पर मैं नहीं। तुमने तो कसम खा रखी है कि मेरी हर बात को एक कान से सुनोगी और दूसरे कान से निकाल दोगी। अब देखो मैं तुम्हें बोल रही हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। तानिया बोली, मम्मी जी दो रोटी क्या बस गई आपने पूरा घर सर पर उठा लिया। बेसन की सब्जी बनाई थी तो आपके लाडले ने कहा था कि एक दो रोटी ज़्यादा बनाना, उसके बाद वह बाहर से खाकर आए तो रोटी बस गई, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दो रोटी की कीमत उतनी नहीं जितनी की आपकी बीपी की दवाई की कीमत है। सोचिए, आप अपना भी बीपी बढ़ाती हैं और मुझे टेंशन भी देना चाहती हैं, पर मैं नहीं लूँगी। अगर आपको कुछ करना है तो अपने बेटे से कहिए। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। तानिया के जाने के बाद कावेरी जी बोली, मेरी बातों का तो बहू पर असर ही नहीं हो रहा। यही बहू थी जो शादी के बाद में जो कहती थी वह सुनती थी, जरा सा भी गुस्सा करती थी तो पत्ते की तरह काटती थी। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया जो अब मेरी बातों को ये गंभीरता से लेती ही नहीं है? रात में तानिया के पति आलोक सब एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे तो तानिया ने दिन वाली दो रोटी आलोक की थाली में दी। आलोक बोला, दिन भर खड़ते जाओ, उसके बाद भी ठंडी रोटी, और ये रोटी तो ताज़ी नहीं है। तानिया बोली, आपकी गलती का हर्जाना आपको ही भुगतना पड़ेगा। आलोक बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वह बोली, मम्मी जी ने कहा है चीज़ों की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ये रोटी आपने बनवाई थी जो बसी हुई है तो खाना तो आपको ही पड़ेगा। क्यों मम्मी जी, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? आलोक माँ की तरफ देखा और बोला, माँ ये सब क्या है? कावेरी जी बोली, बेटा मैं इसे कहती कुछ और हूँ और ये करती कुछ और। इस चीज़ों की बर्बादी पर मैंने इसे डांटा तो इसने उस चीज़ को मोड़कर मेरी तरफ कर दिया। बहू तुम तो बहुत चालाक हो गई हो। तानिया ने मुस्कुराते हुए आलोक के थाली से वह रोटी अपनी थाली में ली और उन्हें ताज़ी रोटी देते हुए बोली, मम्मी जी आप ही तो कहती हैं जिसकी गलती उसी को सजा मिलेगी। फिर ये आखिरी बार है जब मैं अपने पति के लिए समझौता कर रही हूँ। और वह अपना खाना खाकर चली गई। बहू के जाने के बाद कावेरी जी अपने पति त्यागी जी से बोली, आखिर बहू को वहाँ क्या मैं देख रही हूँ कुछ महीनों से ये बदल गई है। पहले हर बात को सर झुकाकर सुनती थी पर अब एक खाली बार नहीं जाने देती। त्यागी जी बोले, भाग्यवान में कहता था किसी को इतना मत दबाओ कि कल को जब वह सर उठाए तो तुमसे उसका कद गुस्सा हो जाए। जब वो नई आई थी तो बात पर उसे टोकती थी। अब तुम्हारे टोकने की आदत ने तुम्हारे शब्दों में उसे ढीठ बना दिया। कावेरी जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? बहू के ऐसे व्यवहार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। त्यागी जी बोले, खुद तुम सोचो, जो बहू पहले तुम्हारी हर बात को मानती थी आखिर उसने क्यों मानने से इनकार कर दिया? अरे कोई भी एक ही बात को कितनी गंभीरता से लेगा। और हंसी हंसी में तुम ही तो कहती थी कि जब मैं डांटूं तो मेरी बात को गंभीरता से मत
लेना तो लो छोड़ दिया उसने तुम्हारी बातों को सीरियसली लेना। इतना कहकर त्यागी जी हंसने लगे और कावेरी जी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। अगले दिन कावेरी जी ने सारी बातें अपनी बेटी रेखा को बताई। रेखा बोली, माँ मैं आपको कितना कहती थी कि बात बात पर भाभी को टोका मत करो। सही कहते पापा, बार बार कहने का नतीजा है कि अब भाभी आपकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेती। कावेरी जी बोली, तुम भी मुझे दोषी ठहरा रही हो। रेखा बोली, मम्मी आप भाभी की बात करती हैं, आपका नाती जो 8 साल का, अगर मैं कोई बार बार कहती हूँ तो वह पलट कर कहता है। आप तो हर बात में टोकती हैं मम्मी। अगर किसी इंसान को हम हर बार उसकी कमियां बताएंगे तो वो हमारी बातों को गंभीरता से कैसे लेगा। बेटी की बातों को सुनने के बाद कावेरी जी को लगा जब हर कोई यही कह रहा है कि वह बहू को बार बार टोकना बंद करे तो शायद उन्हें खुद में सुधार लाना होगा। अगले दिन तानिया चाय बना रही थी। चाय उबल गई और गैस चूल्हा गंदा हो गया। कावेरी जी दूर से देख रही थी। वह ने सोचा बहू को बोले, फिर उन्हें याद आया और वह रुक गई। ये देखकर त्यागी जी बड़े खुश हुए और पत्नी को धीरे से बोले, कावेरी सही जा रही हो, एक बार देखो तो कि तुम्हारे बिना बोले बहू करती क्या। तभी कावेरी जी ने देखा बसी हुई चाय को तानिया ने काम वाली को दिया और फिर खुद से गैस चूल्हे को साफ किया। अचानक से उसकी नजर कावेरी जी पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी जी, कुछ कहना चाहती हो। कावेरी जी मुंह फेरते हुए बोली, कहने की जरूरत क्या, इतने सालों में जो सीख ना पाई वह तो अनारी ही होगा। इतना कहते हुए वहां से चली गई। अगले दिन तानिया रोटी और भिंडी की सब्जी बना रही थी। कावेरी जी अपनी आदत के अनुसार रसोई के पास हॉल में कुर्सी लगाकर बैठ गई और वहीं से बहू पर नजर रख रही थी। आलोक आकर बोला, आज मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, मुझे आज मटर पनीर खानी है। तानिया बाहर देखते हुए बोली, आपको पता है चीजों की बर्बादी, इस घर में मरना है, भिंडी बनी है तो भिंडी ही खानी पड़ेगी। आलोक अपनी माँ को बोला, माँ मैं कमाता हूँ, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी पसंद की सब्जी खा सकूँ। कावेरी जी उठ कर आई और बोली, बहू जब ये मटर पनीर के लिए बोल रहा है तो क्यों नहीं बना रही हो। तानिया मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी फिर भिंडी कौन खाएगा। वो बोली, बहू अभी भिंडी किसी को मत परोसो, उसी रात में हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब सार सब्जी बनाओगी और सारों एक बार में दोगी तो दूसरे टाइम में कोई भी नहीं खाना सहेगा, इतनी समझ नहीं है। इतना कहते हुए वह चली गई। उधर आलोक और तानिया मुस्कुराने लगे। अब तानिया जो भी कुछ करती थी कावेरी जी उसे टोकती नहीं थी, बस दूर से अपनी नजर बनाए रखती थी। ये देखकर तानिया भी मुस्कुरात बनाई और बड़े प्यार से उन्हें देने गई। कावेरी जी बोली, क्या बातें बहू, आज खुश हैं क्या जो तुमने खीर बनाई। तानिया हंसकर बोली, मम्मी जी ये खीर मैंने हमारे सुधरते हुए रिश्ते के लिए बनाई। आपने एक बात गौर की, मैंने आपकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया तो आपने मुझे टोकना छोड़ दिया। आपका मुझ पर से ध्यान हटा तो आप घर की दूसरी चीजों पर और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगी। देखिए अब आप बीपी की दवाई भी आदि खाती हैं। अब मैं समझी सास की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, तभी सारे टेंशन सुमंतर होते हैं। वहीं बैठे त्यागी जी और आलोक दोनों हंसने लगे तो कावेरी जी बोली, ये मत भूलो बहू कि मैं भी तुम्हारी सास हूँ। अगर मैं ढील देना जानती हूँ तो कसना भी जानती हो, फिर ना सागर भी तुम्हें गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। वह तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करती, वरना मैं क्या किसी बात से घबराती हूँ। इतना कहकर कावेरी जी भी हंसने लगी। तानिया मुस्कुराते हुए सास के गले लग गई और बोली, मम्मी जी हमारा रिश्ता ऐसा है जिसमें टोका टाकी
और किसी बात को गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है। आप माँ और मैं बेटी, कोई बात प्यार से ही समझा दो, या कभी कभी मेरी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज ही कर दो। तानिया की बात सुनकर कावेरी जी भी हंसने लगी। फिर क्या बात थी, दोनों के रिश्ते में सुधार होने लगा और टेंशन की जगह खुशियों और त्योहारों ने ले लिया। कि फिर तो सास बहू मिलकर एक एक कदम बढ़ा देती और एक दूसरे को समझती और समझाती थी। दोस्तों, देखा जाए दुनिया में परेशानियों की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों का टेंशन लेकर अपनी रोजमर्रा की खुशियों को भूल जाते। सास को माँ मानकर और उनकी छोटी मोटी बातों को हम नजरअंदाज करें तो जीना आसान